नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की उस सूची पर जिस पर एक बार फिर से बवाल होता दिख रहा है। कांग्रेस अपना संगठन सृजन करने के लिए जुटी हुई है, लेकिन इस संगठन सृजन की कई खामियां नियुक्ति के साथ समझ में आ रही है। ऐसे में बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेस पर निशाना साधने का, और जब वो निशाना साध रही है तो एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। क्या है ये सियासत और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कांग्रेस कितनी सफल हो रही है अपने संगठन सृजन में? इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं वो बयान जो कि इस पूरे घटनाक्रम को हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहले सुनिए दीपक बैज को। उन्होंने संगठन सृजन के तहत बनाए गए मंडल अध्यक्षों की सूची को लेकर क्या कहा। हम लोगों ने 1470 से अधिक मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां किए और इससे कहीं न कहीं संगठन पार्टी अभी नीचे स्तर तक जबरदस्त मजबूत हुई है और आने वाला समय में बहुत जल्द पूरे 24 से 27 हजार बूथ कमेटियां भी नया बनाने हम जा रहे हैं। कई मंडल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गए, कई मंडल अध्यक्ष एक मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भी बन गए, एक मंडल अध्यक्ष मृत्यु भी हुई और जिसकी मृत्यु हुई उसकी नियुक्ति भी कार्यकर्ताओं से पसंद से हुई थी, लेकिन जारी होने से पहले उनकी मृत्यु हुई तो उसकी जगह में हम लोग बहुत जल्द हम लोग जिला अध्यक्षों से नाम मंगाकर उसका नियुक्ति भी कर दिए हैं। तो आपने सुना, ये दीपक बैज हैं जो कि इस बात को स्वीकार रहे हैं कि सूची क्योंकि पुरानी थी, कुछ उसमें नया अपडेट था जिसमें एक व्यक्ति के निधन हो गया, वो भी इस सूची में आ गए हैं। कुछ लोग मंडल अध्यक्ष की सूची में थे लेकिन वो अब ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं, उनके भी नाम हैं। इस तरीके से कुछ खामियां हैं और यही वजह है कि इन खामियों को मुद्दा बनाया जा रहा है। सूची पुरानी, नया बवाल मचा हुआ है। विपक्ष क्या कह रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखकर सीखना चाहिए, इसमें गलत नहीं है, ठीक कर रहे हैं। देखकर सीखना चाहिए। भाजपा के संगठन की ताकत समझ में आती है सबको, तो अगर वैसा कर रहे हैं समझ। लेकिन मसला ये है कि ऐसा कर देने से नहीं होता, अंदर भाव बदलना पड़ता है और भाव बदलने के लिए और दूसरी प्रक्रियाएं हैं, उसको भी समझना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद कैसे नौजवानों के मन में आए, कार्यकर्ताओं के मन में आए, ये ध्यान करके करना चाहिए। क्या भाव तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि भाई ये बीजेपी की कॉपी है या बीजेपी के तर्ज पर नियुक्ति करने की कोशिश है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए किरण बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हमने बताया कि संगठन सृजन में नए प्रयोग कांग्रेस में हो रहे हैं और इसी तर्ज पर पहले जिला अध्यक्ष बने आम राय से, फिर ब्लॉक अध्यक्ष बने, अब मंडल अध्यक्षों की सूची आई, अब बूथ अध्यक्षों की भी सूची आने वाली है। लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस कहीं ना कहीं ये वर्किंग में फेल हो जाती है या फिर उस तरीके की खामियां निकल जाती हैं जिसकी चर्चा होती है। इस बार भी वो चर्चा हो रही है। तो शुरुआत हम कांग्रेस से ही करते हैं और प्रीति जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद एक बड़ी दावेदार रही हैं संगठन सृजन में, उन्होंने भाग लिया। संगठन सृजन की अब सूचियां आने लगी हैं, उनका क्या कहना है सुन लेते हैं। प्रीति जी, ये तो कहा जा रहा था कि भाई संगठन सृजन तो केवल नाम का है, नियुक्ति जिसकी होनी है हो रही है, क्या वैसा ही हो रहा है? और इसीलिए हम देखते हैं कि कई कई खामियां हैं और बड़ी बड़ी खामियां दिखाई दे रही है। मृत्यु हो गई है, उसे भी स्थान दे दिया आप लोगों ने अपनी सूची में।
मोहन जी, विजय शर्मा जी की बातें सुन रहे थे उनके बाइट में, क्या देखकर सीखना चाहिए? बिल्कुल देखकर सीखना चाहिए उन्हें कांग्रेस से। किस तरह संगठन सृजन में कम से कम हमारे यहाँ रद्द नहीं हो रही है। इनके यहाँ सावित्री जगत की नियुक्ति हुई और अगले दिन रद्द रद्द रद्द। उतना ही नहीं, आप भूल नहीं सकते मोहन जी, हमारे भतीजे गौरी शंकर श्रीवास जी को उनके कद से इतना छोटा पद दिया कि उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इन्हें सीखना चाहिए कि आज एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का खुश है। आप एक चीज, संगठन सृजन को अगर आप पूरा देखेंगे तो ये हर लेवल पे हुआ। शुरुआत तकरीबन एक साथ मंडल से शुरुआत हुई। ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं था। हमने भाजपा में देखा कि अध्यक्ष पद के लिए दूसरा कोई दावेदार ही नहीं, एक अकेले नितिन नवीन जी और दूसरा हिम्मत ही नहीं की अपने दावेदारी पेश करने का भी। हमारे यहाँ जब खड़गे जी का हुआ था तो शशि थरूर जी ने दावेदारी पेश की थी। खैर, हमारे यहाँ टॉप डाउन है ही नहीं, ये पूरा अप्रोच बॉटम अप अप्रोच है। मंडल से शुरू हुआ और ये सूची जो बनी उस समय से बनी बिल्कुल, और होते होते आप देखिए इसमें जो भी नाम अगर आ रहे हैं, जो बात हो रही है, तो मंडल से ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर जिला। तो पार्टी ने देखा कि जिनका नाम मंडल तक है परंतु ये उससे ज्यादा काबिल है, इनका समर्पण है, ये उच्च पद पे जा सकते हैं, तो उन्हें और जिला में। और मोहन जी, हम खुद जिला अध्यक्ष के दावेदार थे और हमें नेशनल का पद दिया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद यहाँ सामने बैठे हैं कि सबको पदोन्नति दी गई है यहाँ। लेकिन जो पद के लिए आप दावेदारी करी थी आपने, उसमें तो नहीं मौका मिला। एक मोहन जी, जहां पे मृत्यु हो गई, बहुत दुखद है वो मृत्यु हो गई, परंतु ध्यान दीजिए कि ये सूची बन के तैयार थी, अप्रूवल्स ऊपर लेवल के ऊपर की नियुक्तियां भी देखी जा रही थी। उसके बीच में, प्रक्रिया के बीच में एक दुखद मृत्यु हुई। हम उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए यहाँ पर बताना चाहते कि दूसरी नियुक्ति भी तुरंत दे दी गई। तो कहीं भी ये दिक्कत नहीं है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, दूसरे दावेदार ही नहीं है, हमारे पास तो दावेदारों की सूची रहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हिटलर शाही चलती हमारे यहाँ, पूरा लोकतंत्र है और हर कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा जाता है मोहन जी कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, चलिए, मान सम्मान रखा जाता है, ये साफ दिखाई दे रहा है, और उसमें कितनी सत्यता है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मौका देते हैं बीजेपी को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं बीजेपी इस पूरे मसले को कैसे देखती है, क्योंकि अब उसी रणनीति में जिसमें बीजेपी सफलता हासिल करती थी, वही रणनीति में कांग्रेस भी आ गई। उनके यहाँ भी ब्लॉक में अध्यक्ष हैं और मंडल में भी अध्यक्ष हैं। ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती है नई सूची को देखकर, क्या टिप्पणी है किरण जी? मोहन जी, आपने कहावत तो सुनी होगी कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो यही हाल हुआ। कांग्रेस नकल तो कर रही है लेकिन अकल नहीं ला पाई। प्रीति जी ने बहुत अच्छी तरह डिफेंड करने का प्रयास किया, लेकिन डिफेंड नहीं कर पाई। जिस प्रकार बेचारे इनके अध्यक्षों को जिला के लेवल, क्योंकि इनके यहाँ तो ये संगठन चलता ही नहीं, जिला ब्लॉक तो ये कभी सुने ही नहीं, तो बेचारे जानेंगे कैसे? क्योंकि इनके पार्टी में मोहन जी कार्यकर्ताओं को कभी चमचा कहा जाता है, कभी स्लीपर सेल कहा जाता है, कभी घोड़े कहा जाता है। तो ये अपने कार्यकर्ताओं का आकलन करेंगे कैसे? अभी प्रीति जी बोल रही थी हमारे यहाँ नाम नहीं बदलता। मोहन जी, आपको याद होगा कि अभी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आकाश तिवारी की जगह पहले कौन था प्रीति जी? ऐसा क्या हुआ कि रातों रात जिस आदमी को पार्टी से निष्कासित किया गया था उसके लिए फिर से वो नेता प्रतिपक्ष बन गया दूसरा नाम आने के बाद? ये तो साहू समाज ने डिफेंड किया, उसके बाद क्या क्या हुआ आप खुद जानती हैं। और थैंक गॉड मोहन जी, अभी प्रेस मंडल और जिले मंडल की नियुक्ति के लिए कम से कम इनके अध्यक्ष मोहन मरकाम को सामने आने का मौका तो मिला, नहीं तो जिला अध्यक्ष जब तक नियुक्ति हुई कहां से हुई? AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को इतना भी लायक नहीं समझा गया कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर पाए। बेचारे अभी महिला मोर्चा की बात करूं मोहन जी, तो अभी इनकी नेत्रियों को दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। भला बताइए, इतनी निष्ठावान विधायक की दावेदार विधायक रहती हुई महिलाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू कब लिया जाता है मोहन जी? जब आप जानते नहीं है किसी के बारे में, उसको इसके लायक समझा जाएगा कि नहीं, तो इंटरव्यू के माध्यम से उनको दिल्ली बुलाकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। फिर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन
ये दीपक बैज जी को नजरअंदाज किया जाए। अब बेचारे जब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही, मोहन जी, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में इनके प्रदेश अध्यक्ष को सामने लाया जा रहा है, तो किस प्रकार आदिवासी नेताओं का शोषण किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। सारी बड़ी नियुक्तियां केंद्र से हो रही है और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दीपक बैन जी को सामने आना पड़ रहा है। और रही बात लोकतांत्रिक की बात कर रही है प्रीति जी, तो प्रीति जी 70 साल हो गए कांग्रेस को बने, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों का नाम बता दीजिए। 70 साल में कम से कम 70 तो बने होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आप 4 का भी नाम नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक चलता है, यही कारण है कि नितिन नवीन के साथ कोई किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि माँ बनी उसके बाद बेटा बना, फिर उसके बाद पोता बना, फिर दादी बनी। हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं चलता। आज लेकिन हमारी ठीक है, हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि ये मंडल जो बनेंगे इनके और आपके भी मंडल पहले से कार्यरत हैं, इसका ये एक चुनौती बन के संगठन में खड़े होंगे कि नहीं? एक नया ढांचा खड़ा हो रहा है कांग्रेस का? बिल्कुल नहीं मोहन जी, हमारी ये संस्कारवान पार्टी जो सदियों से संगठन पर आधारित है, कोई भी निर्णय हमारा संगठन लेता है, यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं संगठन विशेष। हमारी पार्टी तो अभी तो कांग्रेस सीख रही है, कॉपी कर रही है, और चमचों और घोड़ों से बात आएगी, ऊपर आएगी, तब तो ये अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को देव तुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। यहाँ पे स्लीपर सेल की संज्ञान देते हैं। चरणदास मान का बयान तो आपको याद होगा कि चमचे से इनको अपने कार्यकर्ताओं को, नीचे लेवल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को किस शब्दों से संबोधित किया। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए चुनौती है। ऑलरेडी हमारी पार्टी संगठन से चलती है, एक फॉर्मेट है हमारे यहाँ पार्टी का, प्रदेश, जिला, मंडल, तो मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है। हमारी पार्टी पहले भी सशक्त थी और अब भी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो कोई भी चिंता नहीं है, बीजेपी को निश्चिंत है, लेकिन ये एक न्यूट्रल राय से भी देखने की ज़रूरत है दोनों पक्षों को। तो हम डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि अब कोशिश ये हो रही है कि संगठन बनाम संगठन हो। आमतौर पर कांग्रेस जो है वो जनता के लहर या कहें जनता के वोट के ज़रिए ही जीतती रही है, लेकिन बीजेपी के जीत में एक बड़ा हिस्सा संगठन का रहा है। अब ये दोनों चीज़ें सामने हैं, इसको कैसे देखते हैं चंद्राकर जी? और कांग्रेस अभी शुरुआत ही कर रही है, इसलिए कुछ कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं। देखिए मोहन जी, हमारे देश में जो बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था में पर्टिकुलर कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, और दोनों पार्टियों में प्रतिभाओं की संख्या बहुत ही अत्यधिक है। इससे यकीनन यह सत्य है, इससे इनकार नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस यहां पर संगठन के दृष्टिकोण से, इसे कहा जाता है संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक संगठन, इस कह सकते हैं फैक्टर के मद्देनजर वो मंडल से लेकर के ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर के जिला तक अपना संगठन मजबूत करना चाहती है। एग्जाम्पल उनके सामने है, प्रतिस्पर्धी पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, तो उनका जो उस दल का जो परफॉर्मेंस रहा है, तो कोई बढ़िया अगर रिजल्ट आएगा तो स्वाभाविक है कोई भी पार्टी इसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन मूल बात यहां पर, हम कांग्रेस में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जैसे पीसीसी अध्यक्ष के रूप में चपलता भी देखे, भूपेश बघेल जी के समान पीसीसी अध्यक्ष के रूप में चंचलता भी देखे। वर्तमान समय में जो पीसीसी अध्यक्ष जी हैं, उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए। मानवीय भूल भी हो सकता है, लेकिन इसे अगर विश्लेषण करेंगे तो इसे मैं कठोर शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन एक मिस्टेक कहूंगा। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में हम सब अनंत यात्रा के यात्री हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेशन पीसीसी अध्यक्ष का, जैसे नंद कुमार पटेल जी का मैं एग्जांपल दिया या भूपेश जी का एग्जांपल दिया, ये होना चाहिए। सूची को सार्वजनिक करने के पहले, भले हाई कमान से उनका अप्रूवल हो गया, लेकिन जब जारी कर रहे हैं तो यहीं पर रीचेकिंग होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के लिए मोहन जी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं 2 शब्द प्रयोग किया, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक।
पद अपनी जगह है। अब उसको प्रक्रियात्मक रूप से इंप्लीमेंट करने में क्या अगर बीजेपी अपना पीठ थपथपाती है अपने संगठन में, कांग्रेस भी उसी एग्रेशन के साथ परफॉर्म करती है, तो आफ्टर ऑल छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने विभिन्न जो मुद्दे हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण से सोचा जा सकता है। ठीक है, चलिए, आशावादी दृष्टिकोण सभी को रखना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या खामियां हो गई हैं जानने के लिए रुख करते हैं कांग्रेस का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो ही रहा है तो सूची बनाने का जो पैटर्न है वो तो कम से कम कांग्रेस बेहतर कर ले। चलते हैं सीधे कांग्रेस की ओर चलते हैं और पीती जी से सवाल का जवाब लेते हैं। जी मोहन जी, देखिए नहीं, ये जबरदस्ती बात का कोई बतंगड़ बनाने वाली बात है। एक सूची बनती है, नेसेसरी अप्रूवल्स के लिए जाती है। किरण जी की बातें सुन रहे थे, जिस पार्टी में 6 से 8 मुख्यमंत्री एक समय में कांग्रेस से आयातित होकर के बना रहे थे कार्यकर्ताओं की, तो वहां इस तरह से दुर्दशा नजरअंदाज और नकारा गया है कार्यकर्ताओं को। आप लोग समेट के रख के नहीं पाए, नकार दिया गया आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात नहीं, डिफेंड करने की बात करने की कोशिश कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आपके पार्टी के नेता छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। आप लोग पहले अपने नेताओं को समेट के रखिए, पहले अपने नेताओं को अपने साथ एकजुट बनाकर रखिए। जरूरत क्या पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई इनको भाजपा में है। बहुत सिंपल संगठन सृजन पैरेलली स्टार्ट हुआ, इसमें से कुछ ओवरलैपिंग नाम थे, जो भी हुआ उन्हें पदोन्नति मिला, क्योंकि अच्छा एआईसीसी की जो बात हो रही थी, पार्टिसिपेटरी डिस्कशन हुआ है यहाँ, ऐसा नहीं कि अकेले वहां बैठे किसी ने निर्णय ले लिया। हर बड़े नेता छत्तीसगढ़ के जो हैं उनको बुलाया गया, उनका ओपिनियन, एक साथ में मीटिंग हुआ, 1-on-1 मीटिंग हुआ, पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हर किसी का ओपिनियन मैटर किया है। दीपक बैनर्जी को छोड़ के सबको बुलाया गया। जी और शाह जी ऊपर से पर्ची दे देंगे और पर्ची खुलता है बेचारी वसुंधरा जी का चेहरा। चलिए, मैं पर्ची वाले तो राहुल गांधी अध्यक्ष बनेगा, आपको पर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके यहाँ तो घोषित रहता है। तो राहुल गांधी लेकिन ठीक है, आ गई है। ठीक है प्रीति जी, मेरा एक सवाल ये है कि ऐसी क्या गड़बड़ी है, इतनी हड़बड़ी क्या थी कि सूची जो है वो पुरानी थी, उसको एक बार देख लेते सरसरी निगाहों से, उसमें ब्लॉक अध्यक्ष तो नहीं बन गए फिर से, या उसको अपडेट क्यों नहीं किया गया? मानवीय त्रुटि होती है, मानवीय त्रुटि हो जाती है, मानवीय त्रुटि है ये, जस्ट अ ह्यूमन एरर, एंड टू अर्न इज ह्यूमन, इट्स ह्यूमन नेचर। गलतियां सिर्फ ये गलती हो सकती है एक छोटी सी कि ठीक है आपने रिव्यू नहीं किया, परंतु पूरे प्रोसेस में कोई एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। इतने ट्रांसपेरेंसी से किया गया है, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा गया है, और किसी कार्यकर्ता को अगर लायक वो दिखा कि वो और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है तो उसे बड़ा पद दिया गया है। मोहन जी, हमें ऐसा लगता है कि पूरे भारत देश में इसका एग्जाम्पल आपको दूसरा नहीं मिलेगा कि सूची जो बनी थी उसमें नाम भले ही छोटे पद पे था, पर दरअसल कार्यकर्ता को एक बड़ा पद दे दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में संभव है। ठीक है, तो कांग्रेस में ये सब संभव है, और बीजेपी जो है वो एक मुद्दा हाथ उसके लग गया है ऐसा लग रहा था, लेकिन वो भी ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि इन सब बातों से ज़्यादा मतलब जनता को होता नहीं है। किरण जी क्या कहेंगे आप? तो आप लोगों को स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए कि इनको रोके कैसे। देखिए मोहन जी, चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, कितनी ही पार्टी भाजपा की नकल कर ले, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी ये बन ही नहीं पाएगी। कांग्रेस मई भाजपा, कांग्रेस युक्त भाजपा, ऐसे बोलिए, केवल भारतीय जनता पार्टी अब आप बोल ही नहीं सकती, ये विशेषण जोड़िए उसमें, कांग्रेस मई भाजपा, कांग्रेस युक्त भाजपा। तो कॉपी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नाम का जीरो है, जीरो विश्वास, अपने कार्यकर्ताओं को नकार कर
पार्टी का ये संस्थापक सिर्फ किरण जी, सिर्फ अपने गांधी नेतृत्व परिवार को तक सीमित पूछिए है। कि नेहरू क्यों गांधी आपका कार्यकर्ताओं को मुझे सिर्फ लगता है सिर्फ कि दलित गांधी बिछाने के के बेटा लिए अगला रखा गया अध्यक्ष, है। आप हमारी पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता सकती हूँ प्रियंका गांधी का जो बेटा है ना, आपके पार्टी का अगला अध्यक्ष भी बनने वाला है। आप नितिन लोग गांधी नवीन की परिवार से चिंता बाहर ही करिए। नहीं आते हैं। नितिन नवीन आप जी के सब सामने लोग तो किसी तांत्रिक को खड़ा व्यवस्था होने क्या का समझेंगे हिम्मत नहीं प्रीति जी? हुआ, क्योंकि सिर्फ मोदी और शाह सिर्फ ने दे एक दिया था परिवार पर्ची। के इर्द गिर्द घूमने आपके वाली पर्ची पार्टी ग्राम चलिए, में अब आएंगे इस पर- भारतीय इस पर जनता लंबी चर्चा हो पार्टी की जाएगी। तरह बाहर भ्रष्टाचार और जुमला पर्ची चल रहा है जो यहाँ है पे, वो वो सिर्फ पार्टी और अब ज्यादा सिर्फ बड़ी गांधी बातें ना परिवार करे, के अपना इर्द घर गिर्द घूमना संभालिए चाहती है। और हो गांधी सके तो परिवार अपने को सैल्यूट करती कार्यकर्ताओं है। का ठीक है। मान आप सब सम्मान क्या समझ करिए थोड़ा पाएंगे? सा। चलिए, आ गई बात, आ गई। आप दोनों तो बस कार्यकर्ताओं का लौटेंगे। पहले चलते हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास। चंद्राकर जी, अब क्या देखते हैं दोनों ही पार्टियों की मजबूती के बाद इस भविष्य क्या दिखता है राजनीतिक रूप से? घटनाक्रम कहाँ जाते हुआ दिखाई दे रहा है? अब मोहन जी, बहुत ही कठिन प्रश्न है आपका। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें या आगामी बजट की बात करें तो ये तो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं अभी। लेकिन आज का जो विषय है इसको अगर हम थोड़ा सा पन्ना पलटे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक जो उदयपुर में हुई थी और उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहां जो निकल करके जो निष्कर्ष आया, उन निष्कर्षों के लिए कांग्रेस बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही और अपने जिन पदाधिकारियों को पद प्रदान की है उनमें एनर्जी, उमंग, तरंग और उनका प्रशिक्षण, अगर ये देने में वो कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल होगा और फिर कड़ी प्रतिस्पर्धा दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल बना है ये दिलचस्प होगा मोहन जी। लेकिन यह अच्छी बात है कि संगठन में लगातार फेरबदल, काम या फिर रीशफल, नई संरचना होते रहना चाहिए और अधिक से अधिक अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करना ही चाहिए। ठीक है, तो मजबूत करने के प्रयास तो हो रहे हैं पर उसमें कई चीज़ें हैं जो छूट जा रही हैं, इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में कहाँ पाते हैं कांग्रेस को, चंद्राकर अब जी? देखिए, आज यहाँ चर्चा हुई भाई 1885 की यह पार्टी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में के दौर से लेकर के आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, इंदिरा जी के समय विभाजन हुआ, वहां से लेकर के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज भी अगर हम मतदान व्यवहार की बात करें, परसेंटेज की बात करें, करोड़ों लोग आज भी इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित भले वो चुनाव में आशातीत सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन संगठन लेवल पर इस तरह का निर्णय होता है। लेकिन मैं दो शब्द और प्रयोग किया था मोहन जी, नंद कुमार पटेल जैसी चपलता और भूपेश जी जैसी चंचलता, ये पीसीसी अध्यक्ष से हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उम्मीद करेगा। इस तरह की मानवीय भूल व त्रुटि हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पीसीसी अध्यक्ष हो, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही काम करने की ज़रूरत है। तो प्रीति जी, क्या ऐसी खामियां अब ना हो, इसका कुछ ध्यान रखा जाएगा या फिर इन गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा? सुधार के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? चंद्राकर जी ने अभी बहुत अच्छी बात बोली मोहन जी। 140 साल पुरानी पार्टी है और ऐसी पार्टी री इन्वेंट कर रही है अपने आप को, पूरे संगठन नीचे से इसलिए तो ऊपर उनसे तक। उम्मीद करते हैं कि गलती ना हो। बिल्कुल, बूथ अध्यक्ष की भी नियुक्ति अब होनी है, तो बूथ से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक नेशनल कमिटीज आ रही हैं, तमाम फ्रंटल्स की भी आप देख रहे हैं। तो ये इतना रिवैम्प हो रहा है, इतने काम हो रहे हैं, ये अपने आप में इस बात का अपने आप में इंगित करता है कि पार्टी हर लेवल पर एक्टिव है, अवेयर है और एक बहुत अच्छी कोशिश कर रही है। चंद्राकर जी ने साथ में ये भी कहा कि सबसे बड़ी बात कि भारत की जनता हम आज हमारे साथ है। आज कुछ भी कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, उल्टा कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई, परंतु इस भारत देश की जनता ने आज भी वोट शेयर
सच्चाई है इस बात का। लेकिन कि ये मंडल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के का साथ कॉन्सेप्ट खड़े हैं। बीजेपी का था, आप लोगों को क्यों जरूरत आन पड़ी? आप नहीं लोगों को देखिए, यहाँ ये ब्लॉक ऑलरेडी है। ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं सिमिलर ब्लॉक तो है आपके पैटर्न, पास। सिमिलर पैटर्न चलते हैं। ये होता है एक कंपनी में भी, आप अगर कंपनी का भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2-3 ही फॉर्मेट होता है। एक फॉर्मेट हमने एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे फॉर्मेट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कल को कुछ साल बाद हो सकता है तीसरे फॉर्मेट पे करें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, 140 साल पुरानी पार्टी है, हमने बहुत कुछ और भी फॉर्मेट देखा है, हमने चुनाव चिन्ह में भी परिवर्तन देखा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है ये। और ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है जो निरंतर, जब तक भारत देश है, ये पार्टी रहेगी, क्योंकि भारत देश और इसी तरीके से आप लोग लड़ते रहेंगे बीजेपी की भाव में बसा है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए, ये तो बड़ी चुनौती दे दी है प्रीति जी ने। किरण जी क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा मोहन जी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी, अभी प्रीति जी कह रही थी रिवैम्प हो रहा है। मुझे लगता है रिवैम्प तो वो छोटा शब्द है, मुझे लगता है रेनोवेशन के दौर से गुजर रहा है। रेनोवेशन के बाद आशा करते हैं कि चमकेगी यह पार्टी, और रेनोवेशन के बाद इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। बिल्कुल प्रीति जी से सहमत हूं। घमंड अच्छा नहीं होता है किरण जी। किरण जी, मुश्किल से 40-45 साल पुरानी पार्टी है, घमंड मत करिए। बड़े बड़े राजाओं के घमंड नहीं टिके हैं, तो इतना घमंड मत करिए। 140 साल पुरानी पार्टी ने बहुत कुछ देखा है, हमारे पैर जमीन पे है, हम उड़ नहीं रहे हैं। आप भी इस घमंड को छोड़िए और धरातल पर आकर के थोड़ा बात करिए, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान आप लोग करिए। रहेंगे चलिए, हमेशा से। चलिए, ये बहस तो इसी तरीके चलते रहेगी, और संगठन की असली ताकत जो है वो जनता तय करती है। जनता के फ्लोर में ही आप लोगों की ताकत दिखेगी, वहां हम इसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल विधानसभा चुनाव अभी दूर है, इसलिए इंतजार करना होगा, लेकिन हमारे विश्लेषक इसी तरीके से विश्लेषण लोगों के सामने रखते रहेंगे, तो उससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि आखिर ताकत किसके पास ज़्यादा है। इस चर्चा में डॉक्टर किरण बघेल जी जुड़ी, उनका धन्यवाद। प्रीति शुक्ला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।